हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी गुरुकुल पर। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि एसएससी ने कैलेंडर को जारी कर दिया। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल का हो या सीएचएसएल का या एमटीएस का, तो आप वहां से जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और अब आपके लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा की बात यह है कि आप अपने कंटिन्यू बेसिस पर किस तरह से अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं और एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस क्लास को ढंग से फॉलो करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं मैथ्स में पूरे नंबर लाने से। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही मजेदार क्लास होने के लिए जा रहा है, बहुत ही धाकड़ क्लास। और एकदम बेसिक से मेंस लेवल तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा यहाँ पे। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन नाम सुनते ही एक वर्ड आपके दिमाग में आता होगा, बोर्ड मास। दोस्तों आइए जानते हैं बोर्ड मास है क्या। तो वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास दोस्तों, इसका हर एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है हर एक ऑपरेशन को। तो वी का मतलब जो होता है, वी का मतलब होता है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। इसका जो प्रतीक होता है इस तरह से होता है। बार ब्रैकेट का मतलब होता है रेखीय कोष्ठक। और बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, कोष्ठक। और दोस्तों कोष्ठक जो होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है छोटी कोष्ठक, एक होता है करली ब्रैकेट जिसको हम मंझली कोष्ठ कहते हैं, और एक होता है बड़ी कोष्ठ। और दोस्तों छोटी कोष्ठ का काम सबसे पहले होता है, उसके बाद मंझली कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का। आगे जानते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। दोस्तों ये बड़ी छोटी चीज है लेकिन बड़ी काम की चीज है। और का मतलब होता है गुना। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, डिवीजन का मतलब होता है भाग। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा, गुणा। एम के बाद आता है ये, एक ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में बार ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। और एक और चीज होता है फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन, फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन, फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन। तो दोस्तों इसको हम डीप एनालिसिस करेंगे।
और दोस्तों भाग जो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट होता है, भाग जो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको पूछ दिया जाए 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, तो 50% का मतलब होता है 1/2। और अगर आपसे बोल दिया जाए 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 20/100, तो आ जाएगा 1/5, 1/5। अगर आपको बोल दिया जाए 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 10/100, तो आ जाएगा 1/10। और अगर आपसे बोल दिया जाए 150% का मतलब क्या होता है, तो 100 का 1 प्लस 50% का हमारे पास आ गया 1/2, तो आ जाएगा हमारे पास 3/2, 3/2। आप नोट करते जाइए या स्क्रीन शॉट करते जाइए। और अगर आपसे बोल दिया जाए 120% का मतलब क्या होता है, 120% का मतलब होता है 1 प्लस 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, तो हमारे पास आ जाएगा 6/5। और अगर आपसे बोल दिया जाए 110% का मतलब क्या होता है, तो 100 का 1 प्लस 10% का 1/10, तो हमारे पास आ गया 11/10, 11/10। क्लियर हुआ? आप नोट करते जाइए या तो फिर स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। और दोस्तों इतना डिटेल से मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है ये चीज, आप तुरंत लिख पाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो तुरंत लिख पाओ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 5% का मतलब क्या होता है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। और 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20। और अगर आपसे बोल दिया जाए 45% का मतलब क्या होता है, तो 45% का मतलब होता है 9/20, 9/20। आप नोट करते जाइए। 45% का मतलब 5% का 1/20, तो 45 जो है 5 का 9 गुना है, तो 9/20 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ पूछ दिया जाए कि 55% का मतलब क्या होता है, तो 55 हो गया 11 गुना, तो 11/20। और अगर आपको बोल दिया जाए 65% का मतलब क्या हो गया, तो 65 का परसेंट का मतलब हो गया 13/20, क्योंकि 5 का 13 गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/20। आप नोट कर लीजिए। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि 105% का मतलब क्या हो गया, तो 100 का हो गया 1 प्लस 5 का हो गया 1/20, तो टोटल हमारे पास आ गया 21/20। अगर आपसे बोल दिया जाए 115 डिग्री का 115% का मतलब क्या हुआ, तो 1 प्लस 1/3/20, तो हमारे पास आ गया 23/20, 23/20। और अगर आपको पूछ दिया जाए 255% का मतलब क्या हुआ, तो 2 प्लस 55% का मतलब हो गया 11/10, 11/10, तो हमारे पास आ गया 51/20, 51/20। और अगर आपसे पूछ दिया जाए 165% का मतलब क्या हो गया, तो 165% का मतलब हो गया 1 प्लस 13/20, तो हमारे पास आ गया 33/20। क्लियर हो? आप नोट कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट देख लिया जाएगा। आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
और ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन जो एमटीएस 9 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमटीएस 9 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो पूछा गया x का मान ज्ञात करें जब 45x इक्वल टू 25% ऑफ 900। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 45x इक्वल टू 25% 25% 25% ऑफ 900। तो 45x इक्वल टू 25/100 इंटू 900। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू, तो 25 नवा हो गया 225 बटे 45। तो 45 से कट गया 5 बार में, तो 5 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। CHSL 4 जुलाई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 15 अठी 120, 15 अठी 120 माइनस माइनस 6 माइनस 6 प्लस प्लस यहाँ पे घट गया तो 24 हो गया। 24 में 6 से भागा करोगे तो आ जाएगा 4 बड़ी कोष्ठ के अंदर। 27 में 3 चला गया तो 24 बचा। अब 24 में अगर 6 से अगर भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 बार में भाग चल जाएगा। तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6 120 में घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 114। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन 13 जून 2019 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको, या तो फिर आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। 9 चौका 36 और 3, तो हमारे पास आ जाएगा 39/4। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 39/4 भागा भागा बड़ी कोष्ठ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 13/6 डिवाइड डिवाइड मंझली कोष्ठ। यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 माइनस माइनस 2 दूना 4 और 1 5/2 प्लस 3/4। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3/4 यानी कि 13/4 13/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 39/4 डिवाइड बड़ी कोष्ठ। यहाँ पे आ जाएगा 13/6 डिवाइड डिवाइड 13/12 13/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 39/4 डिवाइड 13/6 इंटू, जब यहाँ पे चिन्ह जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 12/13 ये भी चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 13 से 13 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 12 दो बार में। यहाँ पे लिख देते हैं तो आ जाएगा 39/4 इंटू 1/2। जब यहाँ पे चिन्ह चेंज हुआ तो लेटर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 बचा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 39/8।
39/8, 39/8। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछा हो, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। CHSL 5 जुलाई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं 15 120 हो गया यहाँ पे 120 प्लस प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 24। 6 से जब भागा लगाएंगे तो 4 बार में जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस 6 प्लस 8, तो 8 6 14 और 120, तो आ जाएगा हमारे पास 134। क्लियर हुआ? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप नोट करते जाइए, आप नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, और सेशन को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो। और इसको बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। CHSL 2 जुलाई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो। बनाइए इसको, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, पिक्चर सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 माइनस माइनस 3 डिवाइड डिवाइड 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड 6 तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा 6, और जब ये इंटू में जाएगा तो 1/36 हो जाएगा। इंटू में जब आएगा तो 1/36 हो जाएगा, 1/36 1/36 माइनस माइनस माइनस, जब यहाँ पर डिवाइड में तो 3/2, तो 3/2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो यहाँ पे -2 प्लस, यहाँ पे डिवाइड में है तो 3/6 प्लस प्लस 3/6 प्लस 3/6, तो 2 से कट जाएगा 2, और 6 से कट जाएगा 36 6 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 प्लस 3 बाय, यानी कि 3 से कट जाएगा ये भी, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा, तो प्लस 1/2। तो हमारे पास जो आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, आप एलसीएम लेकर बनाइए, 22/6, तो आप इसको काटिएगा तो आ जाएगा 11/3, तो 3 तिया की 9, 2/3। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, और ये रहा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है, किसी छात्र से इतना का मान ज्ञात करने को कहा गया तो उसका उत्तर इतना था, उसके उत्तर एवं सही उत्तर में क्या अंतर है? तो चलिए बनाते हैं। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो 9 9 81 और 4 85/4, 85 85/9, सॉरी 85/9, 85/9 डिवाइड डिवाइड 11 या 33 और 1 34, 34 और इंटू में 1/6। तो आ जाएगा हमारे पास 34/18, 34/18। 34/18 प्लस 34/18 प्लस 34/18 प्लस 34/18 प्लस 3 एकम 3 और एक 4/3 इंटू 4/3 इंटू 9/5, 9/5, 9/5 डिवाइड डिवाइड 3/5, 3/5 इंटू इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6 दूना 12 और 1 13, तो 2 से कट जाएगा। इंटू में 6 तो 3 आ जाएगा। तो 13/9, 13/9 इंटू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8 और 3 तिया की 9, और इंटू में जब यहाँ चेंज हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9/8। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। और उसके बाद काटते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा 85/9 इंटू 18/34 प्लस 4/3 इंटू 9/5 इंटू 5/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 13/8। तो 3 से कट जाएगा 9, 3 बार में 3 से कट जाएगा 3, 5 से कट जाएगा 5, उसके 9 से कट जाएगा 18 2 बार में, 2 से कट जाएगा 34 17 बार में, और 17 से कट जाएगा 85 5 बार में। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 13/8, 13/8, 13/8। तो 4 से कट जाएगा 8 2 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास जो आ जाएगा 5 प्लस 13/2, 5 प्लस 13/2, 5 प्लस 13/2, 5 प्लस 13/2। तो हमारे पास आज जो आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाएगा 23/2। हमारे पास जो आ जाएगा 23/2। और उसका जो आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 19.1/4। तो पूर्णांक को तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 77/4 माइनस 23/2, तो इक्वल टू में आ जाएगा 7.3/4। डिफरेंस जब यहाँ से निकालेंगे, डिफरेंस जब निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास
7/3/4। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए बनाते हैं, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 6 4 3 7 3 10। तो इक्वल टू यहाँ पे है 43 और यहाँ से 20 और 22 42 और 18 60। तो हमारे पास आ जाएगा 60 - x, 60 - x, 60 - x, 60 - x। तो 43 से कट जाएगा 49, 49 बार में 2107 जो है 49 बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा। 49 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 49 इक्वल टू 60 - x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 11, x इक्वल टू आ जाएगा 60 - 49 तो 11 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। क्लियर हुआ? 11। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि ये इक्वल टू इतना इतना है और बी इक्वल टू इतना है तो ये प्लस बी का मान क्या होगा? दोस्तों एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू 8/4। तो 8/4 डायरेक्ट हम यहाँ पे करते जाते हैं। 8/4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 2। 8/4 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3 - 1 तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस प्लस यहाँ से आ गया 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 डिवाइड 6 डिवाइड 6। तो यहाँ से आ गया 4 + 18, 4 + 18 डिवाइड 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जो आ जाएगा 4 + 3, 4 + 3 तो आ जाएगा 7। बी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 4/8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 तो 21 यहाँ से आ जाएगा। 7 इंटू 3 तो यहाँ से आ जाएगा 21। बी इक्वल टू हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी इक्वल टू 4/8 है, 4/8 है तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 1/2 यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 7 की 21, 7 की 21, 7 की 21 हो गया। तो 1/2 इंटू 2 प्लस 21 तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 21 इक्वल टू 22। तो ये प्लस बी बराबर आ जाएगा 7 + 22 इक्वल टू 29। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं
और ये रहा अगला क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 में। बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसको हम डायरेक्ट तोड़ के लिखते जाते हैं। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 इंटू 15/2 इंटू 16/5 डिवाइड यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2 प्लस 5 से 15 1 16/3 और 3 से कट जाएगा, 9 तो 3 बार में, 2 से कट जाएगा, 16 तो 8 बार में, तो 8 दिए के यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस यहाँ पे बड़ी कोष्टक रहने देते हैं, तो 11 माइनस 11 माइनस यहाँ पे घट जाएगा 4 की 4 और 1 5, 5/4 और 5/8 प्लस 3, तो 11 माइनस 19/8 19/8 आप करके देख लीजिएगा। 19/8 डिवाइड 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 जो आ जाएगा हमारे पास 23/4 माइनस 5 एकम 5 तो 1 इंटू 25 डिवाइड 25 नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम 15/2 इंटू 2/15 2/15 प्लस 69/8 डिवाइड 23/4 माइनस 1। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/24 आ जाएगा, संख्या कट के आ जाएगा 2/15, तो यहाँ से कट जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो जो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा। जब संख्या चेंज यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 69 69/8 69/8 इंटू, जब चेंज हो गया तो संख्या भी चेंज हो जाएगा 4/23 माइनस 1, 4 से कट जाएगा 8 2 बार में, 4 से कट जाएगा 8 2 बार में, आगे बढ़ते हैं। और 23 से कट जाएगा 69 3 बार में, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 1 प्लस 3/2 माइनस 1, तो जो आ जाएगा आंसर हमारा 1/1/2, आंसर जो आ जाएगा 1/1/2 1/1/2, तो 1/1/2 ऑप्शन डी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 6 - 6 प्लस, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 6 - 6 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 6 = 36, तो आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 6/36 इंटू 6 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 11/3 भागा, यहाँ पे आ जाएगा 45, 11/45, यहाँ पे आ जाएगा 11/45, 11/45 भागा 5। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा 1/6, यहाँ से तो 6 - 6, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6/36, तो यहाँ से आ जाएगा 1/6 इंटू 6 माइनस माइनस, जब ये चेंज हो जाएगा तो 11 से 11 कट जाएगा और 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा, 1/6 इंटू 6 माइनस माइनस 15 भागा 5। तो यहाँ से कट जाएगा संख्या, 6 से 6 कट जाएगा, 5 × 3 = 15, तो 1 - 3, तो इक्वल टू जो आ जाएगा -2 -2। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, इतना ही आज के लिए, बाय, टेक केयर।